हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में ली गई। इसकी अध्यक्षता प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। इस अध्यक्षता में कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसमें कोविड के चलते वैक्सीन ट्रायल के ऊपर भी चर्चा की गई। इसके अलावा प्रदेश में फैले बर्ड फ्लू को किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए भी प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि प्रदेश में 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक भारी बर्फबारी एवं बारिश की संभावना रहेगी। इसी के चलते मंडी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने भी जिलावासियों से एवं पर्यटकों से आह्वान किया है कि वह इस दृष्टि को समझते हुए ऊपरी पहाड़ी इलाकों में ना जाएं। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु के दौरान भारी बर्फबारी एवं बारिश की संभावना है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर जोखिम हो। जिला ऊना में 3 नगर परिषद एवं 3 नगर निकाय का चुनाव 10 जनवरी को होना है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक इस समय कोरोना का समय चल रहा है, जिसके चलते खास तरह के प्रशासन ने प्रबंध किए हैं। मंगलवार को टाउन हॉल में ईवीएम तथा अन्य कर्मचारियों की इसी तरह की रिहर्सल करवाई गई, ताकि आने वाले समय में प्रशासन को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसकी जानकारी हमें नगर पंचायत अधिकारी विजय कुमार रॉय ने दी। आज एमसी ऊना के लिए सेकंड रिहर्सल रखी गई थी, तो उसमें हमने ज़्यादा जोर ईवीएम को कैसे हैंडल करना है। तो जो भी हमारी पोलिंग पार्टी 14 बनी हैं, उन सबको जो पीआरओ हैं, एपीआरओ हैं या बाकी पोलिंग स्टाफ है, उन सबको डिटेल्ड हमारे मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ईवीएम चलाने की रिहर्सल दी गई है। और बाकी जो भी कार्य रहते हैं उस बारे में हमने सबको उसको क्लियर कर दिया है। सर, कितने स्टाफ कर्मी जो है वो इस पोलिंग में जो है तैनात रहेंगे? हाँ, इस वक्त 14 हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, तो उसमें 4 लोग रहेंगे। पीआरओ के साथ 3 पोलिंग अफसर होंगे, तो 56 वो हैं। और उसके बाद 20 लोग हमने रिजर्व में रखे हैं। जब भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी सेवाएं ली जाएंगी।
कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। तकरीबन देश के 7 राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इसने दस्तक दे दी है। हम पहले भी अपने खबर में बता चुके थे कि पोंग डैम में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिसके तहत वहां पे तकरीबन 1800 पक्षी मारे गए हैं। उनसे परीक्षणों से पता चला है कि उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। इसके चलते प्रशासनिक की पेशानी पर बल पड़ना तय है। कोरोना ने हिमाचल प्रदेश के जिस तरह 4 जिलों में कहर बरपाया है, उसमें कांगड़ा भी टॉप पर है और बर्ड फ्लू फैलने के बाद वहां पर प्रशासनिक परेशानियां का बढ़ना स्वाभाविक ही है। कोरोना महामारी के बाद हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से अपने आप को संभालने में लगा था, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। परंतु बर्ड फ्लू ने एक बार फिर से लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आने वाला समय अब उनका कैसे गुजरेगा। बहुत से व्यक्ति बैंकों से लोन लेकर पशुपालन या मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, परंतु बर्ड फ्लू फैलने के बाद अब लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि एक संक्रमण से बचने के लिए लोग दूसरे संक्रमण की तरफ जाएं, जिससे बहुत से लोगों के काम धंधों पर भी ताले लगने तय हैं। अटल टनल एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनल है, क्योंकि इस टनल से हमारे सैनिकों के लिए रसद पहुंचाई जाती है। यह टनल हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। परंतु जिस तरह से कुछ समय से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ हड़दंगी इस टनल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह एक बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय बात है। इस तरह की बात किसी भी भारत के नागरिक को शोभा नहीं देती है। वहीं प्रशासन अगर इनके ऊपर सख्ती कर रहा है तो उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। एक नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी राष्ट्र की संपत्ति का सम्मान करें, उनकी सुरक्षा करें तथा उन्हें स्वच्छ रखें। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में एक ऐसा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें 2013 से लेकर अब तक पढ़े हुए सभी बच्चों का एक खाका रखा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी अब तक अपने पांव में खड़े हो चुके हैं। जब प्रधानाचार्य से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, वे अपनी जानकारी एसपीयू यूनिवर्सिटी के डाटाबेस पर स्वयं भी उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका सही उपयोग किया जा सके तथा जान सकें कि हमारे प्रदेश और देश में कितने बच्चे अब तक अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। ये हमने नैक के पुराना है, नैक के लिए हम डाटा बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। ये कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जिसमें प्रोफेसर नीलम गौड़ इसके कन्वीनर हैं और इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक पूरी कमेटी बनी हुई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त स्टूडेंट्स को जो यहाँ से पास आउट हो गए हुए हैं 2013-14 से लेके टिल डेट तक, मैं उनसे विनती करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जहाँ कहीं प्लेस हुए हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी जॉब में अगर कर रहे हैं, किसी तरह की नौकरी कर रहे हैं और इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं या नेट सेट जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, वो हमें अपने पर्टिकुलर्स जो नीचे एक फ़ोन नंबर हमने लिखा हुआ है प्रोफेसर प्रवीण सौंतरा का, उनको दे दें या हमारी साइट जो है कॉलेज की वेबसाइट उसके ऊपर डाल दें, ताकि हम एक डाटा बैंक जो है तैयार कर सकें। हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची चोटियों पर फैली हुई बर्फ को देखने के लिए सैलानी बहुत दूर दूर से आते हैं, और जब यह नज़ारा उन्हें हेलीकॉप्टर से देखने को मिलता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। यह एक ऐसी यादगार होगी जो हर सैलानी अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएगा। इसी के चलते प्रशासन ने हेली टैक्सी की सेवा को भी शुरू किया है, ताकि हिमाचल प्रदेश अपने आने वाले सैलानियों का स्वागत अच्छी तरह से कर सके तथा उन्हें बहुत अच्छी सेवाएं देकर उनके जीवन में इस पल को यादगार बना सके।
मंडी की क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आज एबीवीपी के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विशाल, मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष। आप सभी को पता है कि जो मंडी महाविद्यालय में जो बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है, जो गैर शिक्षक वर्ग जो कर्मचारी है उसने जो घोटाला किया है, जो इग्नो की जो यहाँ पर टीचर जो ड्यूटी देता था ड्यूटी उसने नहीं दी है और उसको जो वेतन है उसको मिला है। जो सीए का टेस्ट मंडी महाविद्यालय में हुआ तो उसमें ड्यूटी देने क्लर्क आया था, तो उसकी योग्यता नहीं है क्लर्क की, जो टेस्ट में ड्यूटी देने की जो योग्यता उस क्लर्क में नहीं थी, पर तब भी कॉलेज प्रशासन ने जो उस सीए के टेस्ट में ड्यूटी लगाई थी वो एक क्लर्क की ड्यूटी थी। अगर घोटाले की बात करूं तो यहाँ पर कई सालों पहले से जो घोटाला चला हुआ था और एक घोटाला अब बहुत बड़ा घोटाला हो गया है कि जो यहाँ पर उनके जो अपने ही रिश्तेदार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो जिस कर्मचारी के द्वारा घोटाला किया गया है उस कर्मचारी को यहाँ से बदला जाए या बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। परिषद की मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद प्रतिदिन धरना प्रदर्शन करेगी।